जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें पहले हमने जो अभी राज्यपाल वाला वीडियो देखा था, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आज जो हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, आज हम इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि इस समय बुलडोजर हर जगह चल रहा है, तो बुलडोजर का कानून कहां से आता है ये भी हम आज जरूर देखेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, जितने भी राज्य के मंत्री होते हैं, उन सबका प्रधान जो कौन होता है, वो मुख्यमंत्री ही होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है, वो उसका प्रधान जो वास्तविक प्रधान होता है, वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। वैसे प्रमुख राज्यपाल ही होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के प्रधान होते हैं। उनकी मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह कार्य करते हैं। ठीक है, बाकी आप देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है। जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि मंत्रिपरिषद डायरेक्ट राज्यपाल से नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, उनके जो भी उनके कार्य हैं, जो भी हैं, तो उनका सब कुछ मुख्यमंत्री ही जो आगे आते हैं, फिर उनका कार्य देखते हैं। ठीक है, देखते हैं अब यहीं पर है अनुच्छेद 164 राज्यपाल वाले में देखा था, यहाँ पर फिर से देखेंगे, अभी एक जगह और देखेंगे। तो तीनों जगह देखते हुए चलते हैं कि 164 में क्या है, नियुक्ति है। कहे की नियुक्ति है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और फिर जो मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो फिर राज्यपाल से परामर्श करेंगे कि आप इन लोगों को मतलब मंत्री पद आप इनको वो कर दीजिए, तो वो फिर मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं। अब मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं कि भारत का नागरिक हो, ये तो भैया होनी चाहिए, कंपलसरी है। न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हो, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन घुमाते हैं। विधानसभा में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम विधानसभा का अगला ही वीडियो आने वाला है, तो उसमें हम विधानसभा, विधान परिषद, राज्य का जो विधानमंडल है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है कि विधानमंडल की दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। ठीक है, विधानमंडल की दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना ही चाहिए, तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्यकाल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है कि विधानसभा में बहुमत रखते हुए 5 वर्ष। अगर आप विधानसभा में हैं तो जब तक बहुमत रहेगा, बहुमत बना रहना चाहिए 5 वर्ष तक, तभी आप 5 वर्ष तक रह सकते हैं। और कार्यकाल मैक्सिमम 5 वर्ष होता है, मैक्सिमम, अधिक से अधिक 5 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु के उपरांत मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया, तो इसको मान लीजिए कि सीधे सीधे पूरे राज्य के मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई लोग, यही होता है इसमें। तो मुख्यमंत्री क्योंकि प्रधान है, अगर प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो उनके जो सहयोगी हैं उनका भी इस्तीफा वो हो जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियां व कार्य। मुख्यमंत्री के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की जो शक्तियां होती है, वो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या शक्तियां हैं, वो यह है कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का निर्णय एक ही होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है और जो मुख्यमंत्री होते हैं, दोनों के निर्णय सेम सेम होते हैं। ठीक है, अलग अलगाव नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जो मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ही करते हैं। ठीक है, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, राज्यपाल अन्य किसी और व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है, ये तो होता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का फेरबदल एवं वितरण करते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई अगर वित्त मंत्री बना हुआ है और उसको रक्षा मंत्री तो राज्य में होता नहीं है। ठीक है, तो जो राज्य से अंतर्गत जो मंत्री होते हैं, जैसे विकास से रिलेटेड अगर मंत्री हैं कोई, तो वित्त मंत्री को उठा के वहां बना दिया, खेल मंत्री को उठा के वित्त मंत्री बना दिया। तो जैसे अगर फेरबदल होता है तो ये मुख्यमंत्री ही करते हैं एवं वितरण करते हैं कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। ठीक है, मतभेद होने पर, मान लीजिए मुख्यमंत्री का किसी मंत्री से मतभेद हो गया है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। ये एक चीज है।
ठीक है, कोई भी मंत्री को अगर मतभेद हो गया तो वो उससे सीधा सीधा कहेगा कि आप त्याग पत्र दे दीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है तब वो सीधे राज्यपाल के पास जाएगा, उससे कहेगा कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए। जैसे जिस समय मतलब वो होता नहीं, तो उसी तरह से अगर कोई मंत्री नहीं बात मानता है तो उनके पास ये अधिकार है कि राज्यपाल से बोल के बर्खास्त करवा सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ही सभी मंत्रियों को एवं उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश व मार्गदर्शन देता है। जितने भी मंत्री होते हैं सभी के सहयोग और निर्देश और मार्गदर्शन का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये होते हैं मुखिया, प्रधान कहे के मंत्रिपरिषद के। तो जब ये प्रधान है तो ये करेंगे, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी निर्देश चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इनके पास में अधिकार है और उनके कार्यों का नियंत्रण भी करते हैं। इनके पास नियंत्रण का भी अधिकार है। ठीक है, वो चाहे आपका जिस भी मंत्रालय का मंत्री हो, लेकिन उन पर नियंत्रण मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये होता है। अब हम क्या देखते हैं कि राज्यपाल के संबंध में क्या मुख्यमंत्रियों की शक्तियां और कार्य राज्यपाल के संबंध में क्या होती हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। वही चीज है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की जो कड़ी होती है वो मुख्यमंत्री होते हैं, वही उनका सारा कार्य देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 167 ये क्या कहता है? काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए आराम से कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। ठीक है, ये मतलब होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो अपने हिसाब से करे कि प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी, ये दो ही हैं, इनको याद रखना कि राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को वह दे। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 167 में, 167 ओनली। अब देखते हैं विधानमंडल के संदर्भ में क्या कार्य होते हैं मुख्यमंत्री के। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से बोल सकते हैं कि आप विधानसभा को भंग कर दीजिए किसी भी समय, 5 वर्ष हुए हों न हुए हों, उनके पास में ये अधिकार है। अब अन्य शक्तियां देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। और मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। इसको आपको ये देखना है कि अध्यक्ष कायका होता है? राज्य योजना बोर्ड का। एवं मेंबर होता है कहाँ पे? अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये तो हमने देखा मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनकी टीम। जो हमारे समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, अब अभी तो उनके बारे में देखा था, अब हम उनकी टीम के बारे में देख लेते हैं। उनकी जो टीम है, उनकी जो मंत्रिपरिषद है, उनके बारे में, उनके क्या क्या अधिकार है उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 ये क्या कहता है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 163 है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सुझाव के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, जो कि हमने अभी देखा है। ठीक, राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं। मतलब ये लाइन हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी, अभी फिर से देख ले रहे हैं कि अपनी जो स्वविवेक की शक्तियां होती है उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो मूलतः जितना भी कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही होता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 164 अभी देखा है, वही वाला है फिर से कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं तथा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो जो उनकी टीम बनती है उनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं। कब? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, इसमें एक 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 91 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या निम्न सदन का, निम्न सदन मतलब विधानसभा, ठीक है, निम्न सदन का 15% से अधिक नहीं व 12% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मंत्रियों की संख्या होती है वो अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब जितनी भी सीटें हैं, मान लीजिए लोकसभा में अगर विधानसभा में 100 सीटें हैं तो 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मंत्री पद होने चाहिए वो 12, 13, 14, 15 इसी अंतराल में होने चाहिए। मतलब इसी बीच में ही होने चाहिए, 12 से 15 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामुदायिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामुदायिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कि अगर एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो सभी मंत्रियों के प्रति वो अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। ये होता है क्योंकि ये सामुदायिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा, निम्न सदन दोनों एक ही चीजें हैं। अब हम देख लेते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में
मंत्री बनने की, कि विधानमंडल विधानसभा मतलब विधानमंडल का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद, दोनों को मिला के हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। तो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर आपको मंत्री पद बनना है तो किसी एक सदन का आपको मेंबर होना पड़ेगा। अब शपथ कौन दिलवाता है भैया? मंत्री, मान लो मंत्री परिषद में तो आ गए, मंत्री बन गए, अब शपथ कौन दिलवाएगा? भैया राज्यपाल जी हैं, वो शपथ दिलवाएंगे। कहे कि पद पर कर्तव्य का पालन करने की और गोपनीयता की, दो चीजों की शपथ दिलवाई जाती है कि पद पर आप कर्तव्य का पालन करेंगे एवं गोपनीयता रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, अगर आपको मंत्री पद बनाया जाता है तो उन पर उनकी गोपनीयता आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो मुद्दों पर शपथ दिलवाते हैं राज्यपाल जी। किनको? मंत्रियों को। कहाँ के? मंत्री परिषद के। समुदाय के रूप से उत्तरदायी कहाँ आपके होते हैं? निम्न सदन के, विधानसभा के। ठीक है, कार्यकाल किनका? मंत्री परिषद के मंत्रियों का। कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ये आपको एक चीज बता देंगे, प्रसाद पर्यंत में जो ये कानून जो आया है, ये ब्रिटिश से लिया गया है, इंग्लैंड का जो कानून है वहां से ये शब्द लिया गया है, प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक उन्हें वो रख सकता है, लेकिन नॉर्मली 5 वर्ष तक तो होते ही होते हैं। अनुच्छेद 356 लागू होने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगर राज्य में अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक, अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार कितने होते हैं? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल, भैया हमारा मुख्यमंत्री भी यहीं से आते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही बनते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं। इनका वेतन क्या होता है? कि वेतन जो होता है वो राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। लेकिन अब अगर मान लो यदि राज्य की विधानमंडल ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो उनके वेतन व भत्ते द्वितीय अनुसूची में लिखे प्रावधान के अनुसार होंगे। जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसके हिसाब से इनका प्रावधान किया जाएगा। यदि राज्य का विधानमंडल कोई प्रस्ताव पारित नहीं करता है, तो कोई प्रावधान नहीं करता है तब, नहीं तो नॉर्मली जितने भी राज्य होते हैं वो अपने वेतन स्वयं अपने विधानमंडल के द्वारा ही पारित कर लेते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य, इनको भी देख लेते हैं कि राज्य का शासन मंत्रिपरिषद ही अपनी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में चलाते हैं। जो राज्य का शासन होता है वो मंत्रिपरिषद ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाते हैं। जो उनका मुखिया होता है, प्रधान होता है, सेनापति होता है, वो कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जहां भी जाते हैं योगी बाबा ही जाकर बोलते हैं। जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वही आकर वो करते हैं, बोलते हैं। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्यार से और इमोशनल तरीके से योगी बाबा कहते हैं, तो आप उनको अच्छे से देखिए। वो, चलिए आगे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है, कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अगर प्रशासन चला रहे हैं तो मुख्यतः वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जो मोस्टली मंत्री होते हैं वो विधानसभा से ही आते हैं। ठीक है, विधानसभा में विधेयक मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। जब विधानसभा में कोई भी विधेयक रखा जाता है तो मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा ही मुख्यतः रखे जाते हैं। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीति का निर्माण करती है। कौन? मंत्रिपरिषद। कहाँ की? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जिनके बारे में हमारा अगला वीडियो होगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कीप मोटिवेट। और अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जो भी आप कमेंट करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।